आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी कदर, कुरान ला रैब किताब है, बेऐब किताब है। कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां कुरानी मुसल्लमात चों ने, कुरान चों ज़ाहिरन साफ साफ वो साबित हो जांदियां, जिन्हां ते कोई आलिम दीन ना कोई बहस करता है और ना उहदे ते तकरार करता है, बल्कि तमाम उलमा तमाम मज़ाहब उत्ते मुतफ़िक़ होंदे। जिहड़ा मुसल्लमात कुरानियां ते तकरार करता है और अपनी राय देंदा है, वो तौहीन कुरान भी करता है, तौहीन रिसालत मआब भी करता है, तौहीन दीन इस्लाम भी करता है। कुछ दिन पहले अशरफ आसफ जलाली, उस बंदे ने जनाब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा उन्हां वास्ते ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि खता पर थी। उहदे ते अल्हम्दुलिल्लाह साहिबान हक दी बेहतरीन राय आ रही है और उन्होंने खिलाफ FIR दर्ज कराने के मुतल्लिक भी तंजीमा अल्हम्दुलिल्लाह आगे आ रही हैं। इंशाअल्लाह होगी, अल्लाह की बारगाह भी ये ज़रूर FIR होगी और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करना कि इत्थे भी मौजूदा अदालत में भी FIR ज़रूर होगी। बहरहाल मैं जनाब सैयदा के मुतल्लिक तीन चीज़ां सिर्फ कुरान चों पेश करना जिहड़ियां मुसल्लमात चों ने और पूरी दुनिया के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इहदे ते मुतफ़िक़ ने। पहली चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। खालिक़ कायनात ने फरमाया, और हबीब बेशक हमने आपको कौसर अता की है, अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि आपका दुश्मन ही बे औलाद रहेगा, अबतर रहेगा। इहदे मुतल्लिक पीर करम अली शाह साहब ने इस आयत की तफसीर च लिखा कि काफिर कहते थे कि ये चंद रोज़ा खेल है, यानी दीन इस्लाम। लड़का इनका कोई नहीं, कि हजूर का बेटा कोई नहीं, और उनके बाद इस मिशन को जारी रख सके ऐसा तो उनका बेटा है कोई नहीं। ये चंद साल के मेहमान हैं, जब यहाँ से रुखसत होंगे तो उनका दीन भी नाउज़ुबिल्लाह निस्तो नाबूद हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस एक आयत से इन गुस्ताखियों का मुंह तोड़ जवाब दिया कि इन्ना शारियां कहो वल अबतर, ए मेरे हबीब तुम्हारा दुश्मन बे औलाद भी रहेगा, अबतर भी रहेगा, बेनिशान भी रहेगा, बेनाम भी रहेगा। आपका इस्लाम भी रहेगा, नाम भी रहेगा, आपका शान भी आपकी रहेगी और क़यामत तक कोई किसी चीज़ को निस्तो नाबूद नहीं कर सकेगा। उसके लिए जो अल्लाह ने इंतज़ाम किया, उनमें पीर करम इशारा बयान फरमाया, फरमाते हैं कि लोगों की नस्ल उनके बेटों से चलती है, लेकिन मैं अपने हबीब की नस्ल उनकी नूरे नज़र, लखते जिगर, बतूल ज़हरा, खातून जन्नत, सैयदा, ताहिरा, ज़किया, फातिमा उन्हें रज़ी ताला अन्हा लिखे से चलाऊंगा। इदा मतलब है कि हजूर दी नाम दी बका जनाब सैयदा ने, हजूर ते शान दी बका जनाब सैयदा ने, और हजूर ते इस्लाम दी बका जनाब सैयदा ने। उहदे वास्ते एक और भी लफ्ज़ लिखा है, फरमाते हैं वो कहते थे कि उनका कोई बेटा नहीं जो उनका जाननशीन बन सके, इनका कोई वारिस ही नहीं रहा। तो अल्लाह ने रसूल अल्लाह को वारिसा भी अता की और एक तरह की जाननशीनी भी आपके पास है। अजीज़ान गिरामी कदर, जिस हस्ती को अल्लाह अपनी तरफ तो अता आखे, और सैयद अबुल मौदूदी ने लिखा है कि रसूल अल्लाह के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती, जेड़े खुद पूरी कायनात वास्ते खुशखबरी ने। पूरी कायनात की खुशखबरी का नाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजूर वास्ते खुशखबरी का नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। रसूल वास्ते खुशखबरी का नाम बतूल है, दीन इस्लाम की बका का नाम बतूल है, और रसूल अल्लाह की वारसा का नाम बतूल है। रसूल अल्लाह का कोई जाननशीन नहीं, तो दी जगह ते खालिक ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भेजिया। एक किस तरह हो सकता है कि जिन्हों अल्लाह पाक रसूल अल्लाह की वारसा बना के भेजे और रसूल अल्लाह के विरासत के कानून तो ही वाकफ ना हो कि रसूल अल्लाह केड़ा कानून छड़ के गए। फिर किसी की विरासत का कानून
किसी की विरासत का मसला सब तो पहले उसकी औलाद को पता होना चाहिए कि साड़ी विरासत केड़ी है और केड़ी नहीं। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि खालिक उन्होंने रसूलुल्लाह की वारसा बना के भेजे और उन्होंने करूरे विरासत को पता ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। लिहाजा अल्लाह की अता के मुतल्लिक, वारसा रसूल के मुतल्लिक और दीन इस्लाम की बका के मुतल्लिक ये कहना कि वो खता पर थी, गोया इस्लाम की भी तौहीन है, मुस्तफा की भी तौहीन है, कुरान की भी तौहीन। एक दूसरी चीज कुरान पाक, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई शक नहीं अल्लाह और मलाइका दरूद भेजते हैं ऊपर नबी के। ऐ ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो, उनको तस्लीम करो जिस तरह तस्लीम करने का हक है, या सलाम भेजो जिस तरह सलाम भेजने का हक है। मेरी कोई किताब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की मनाक़िबुज़ ज़हरा ए दी तसनीफ इमाम ज़ैनुद्दीन मोहम्मद ज़ैन अब्दुर रऊफ मनावी मतवफ़ा 1031 हिजरी ਇਹਦਾ तर्जमा और तशरीह की है कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब ने। वो एक हदीस कोट करते हैं, फरमाते हैं कि हजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, अल्लाह ताला का हजूर पर और सैयदा फातिमा पर दरूद हो। सो ये हदीस दलालत करती है कि जिसने सैयदा को बुरा कहा उसने कुफर किया, और जिसने सैयदा पर दरूद भेजा उसने हजूर पर दरूद भेजा। गोया दरूद जिहड़ा रसूल अल्लाह ते वे ओही दरूद उदी आल ते वे, जिस आल विच ज़हरा नहीं वो आल है ही नहीं। जनाब सैयदा मरकज़ है आल मुहम्मद ने, लिहाजा जिहड़ा रसूल ते दरूद है ओही जनाब सैयदा ते दरूद है, और सैयदा ते दरूद रसूल ते दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इदा मतलब निकलिया कि ओही दरूद पैगंबर थे, ओही पैगंबर दी बेटी थे, और रफ़ा ने फरमा रहा जिस पे दरूद पढ़ो सल्लिमू तस्लीमा, उसको तस्लीम करो जिस तरह तस्लीम करने का हक है। अगर हजूर कोई गल करन तो उन्होंने सिर्फ तस्लीम किया जाएगा, बहस नहीं की जाएगी। और अगर ज़हरा कोई गल करन चूंकि उन्होंने दरूद है लिहाजा उन्होंने दरूद रसूल ते दरूद है, लिहाजा जिस तरह रसूल गल करन तो सिर्फ तस्लीम किया जाएगा, बहस नहीं की जाएगी। इस तरह बतूल गल करन तो सिर्फ तस्लीम किया जाएगा, बहस नहीं की जाएगी। दो तीसरी चीज सूरह मुबारका आले इमरान, फमन हाजक फीही मिन बादि मा जाअक मिनल इल्मि फकुल तआलो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अदल काज़िबीन। ये अभी इनसे कह दो कि अगर ये इल्म आ जाने के बाद भी नहीं मानते और झगड़ा करते हैं, तुम अपने बेटे हम अपने, तुम अपनी औरतें हम अपनी, तुम अपने नफूस हम अपने बुलाते हैं और फिर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि वह झूठों पर लानत भेजे। मेरे को तर्जुमा तशरीह शाह रफीउद्दीन और तफसीर अब्दुल कादिर साहब मुहद्दिस देवी फरमाते हैं कि जब ये मामला बना कि वो ना मान रहे थे, कायल ना हो रहे थे, तो अल्लाह ने फरमाया कि इनके साथ कसम की भी एक सूरत फैसले की है। लिहाजा हजूर आप हजरत फातिमा इना रज़ी तआला अन्हा लिखे व हजरत इमाम हसन रज़ी तआला अन्हो, हजरत इमाम हुसैन इन्हें लिखे रज़ी तआला अन्हो और हजरत अली रज़ी तआला अन्हो को लेकर गए। इन नसारा में जो दाना थे उन्होंने मुकाबला न किया और जजिया देना कबूल रखा। इसका मतलब है रसी अल्लाह हो तां भी जनाब सजदा में शामिल ने अलैहिस्सलाम हो, फिर भी जनाब सजदा शामिल ने। कितना लोग हैं जेड़े अल्लाह की तौहीद की गवाही देने वास्ते, अल्लाह को एक मनवाने वास्ते जेड़े खालिक ने मुंतखब किए, रसूल अल्लाह लैके गए उन्होंने बतूल शामिल ने। और झूठा तो लानत आनी है, बीबी सच्चियां बिच गए ने। कदों तक बीबी सच्ची है? 1 घंटे वास्ते मोबाइल लेते का मतलब है लोग घंटे वास्ते सच्चे ने। अगर 2 घंटे वास्ते मोबाइल लेते तो की ख्याल है जनाब ये 2 घंटे वास्ते सच्चे ने? ये अल्लाह की तौहीद के गवाह बन के गए ने। ये जदों की तौहीद है उदों के सच्चे ने, जदों तक तौहीद रहेगी उदों तक के सच्चे रहेंगे। जनाब सजदा कल भी सच्चे सन, अज भी सच्चे ने, फिर भी सच्चे रहेंगे। इन्होंने खता ते कहना तौहीद कुरान भी है, तौहीद इस्लाम भी है, तौहीद रिसालत है माआब भी। हाँ, एक आखिरी गल मैं करके चाहूंगा, लंबी बात ना हो जाए। इससे किताब है ज़हूर अहमद फैजी साहब ने मसला फदक ते गुफ्तगू कर दिया। हजरत अबू बकर ने उन्हें यह नहीं आख्या भी वो गलत ने, लेकिन जुमला लिखा ने। वो फरमाते कुरान और सुन्नत के अहकाम मिरास के हवाले से सैयदा का मुतालबा भी शरअन और अक़लन बरहक था। उलमाए अहले सुन्नत भी बीबी दे इस मुतालबे नूं बरहक समझदे।
उलमा शिया अलहमदुल्ला वो बहरहाल बीबी नूं सिद्दीक़तुल कुबरा समझ के मुमकिन ही नहीं समझते कि बीबी के मुकाबले ते कोई बंदा आए और फिर उस मयार ते ही सदाकत की मंजिल ते फायज हो जिथे हजरत सईदा फायज ने। तो जनाब अहले सुन्नत वल जमात जनाब अली मुतफिक शिया सुन्नी दा है मुतफिक फैसला है कि बीबी दा मुतालबा शरअन बरहक सी। बरहक मुतालबे नूं इतनी बड़ी जिसारत कर देना शिया सुन्निया के दरमियान कि जनाब खता पर थी तौहीन तौहीद है, तौहीन रिसालत है, तौहीन कुरान है, तौहीन इस्लाम है, तौहीन मजहब शिया है, तौहीन मजहब अहले सुन्नत है। लिहाजा मेरा मुतालबा है हुकूमत अगे कैसे लोगों का मुहासबा किया जाए जो लोग FIR करा रहे हैं। अलहमदुल्ला सी उहदे हामी हाँ। अल्लाह वादा शरीफ सानू हक समझण दी हक ते कायम रहन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।